हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और आज दोस्तों एक स्पेशल डे है। कौन सा डे है दोस्तों? स्पेशल डे। आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के स्पेशल डे पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों CRM। कौन से दोस्तों? CRM जो हमारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से हमारे जो टॉप 20 के MCQ हैं दोस्तों, वो मैं लेके आया हूँ अपने नोट्स से। और साथ ही में कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे, वो कमेंट कर रहे थे कि सर CRM की MCQ की लेके आइए, CRM के MCQ की वीडियो लेके आइए। तो दोस्तों वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। और ये हमारे लिए एक स्पेशल सेशन होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने दोस्तों 20 क्वेश्चन लिए हैं। कितने लिए हैं दोस्तों? 20 क्वेश्चन लिए हैं। उन 20 क्वेश्चनों को हम ज़रा अच्छे तरीके से और बहुत ही बेस्ट वे में करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और साथ ही में अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हर हर महादेव का जाप करते हुए हम चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की ओर। हर हर महादेव, क्या बोलो भाई, हर हर महादेव। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्या है? डेंडोग्राम टूल्स। व्हाट इज़ डेंडोग्राम? डेंडोग्राम टूल्स का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए क्लस्टर एनालिसिस, ऑप्शन बी फैक्टर एनालिसिस, सी बोथ एंड ए एंड बी, या फिर डी डाटा एनालिसिस। तो आपको मुझे बताना है कि किस में हम डेंडोग्राम टूल्स का यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी आपको आई थिंक जिसने मेरे नोट्स पढ़ रखे होंगे तो उसे तो ऑलरेडी पता ही होगा कि डेंडोग्राम टूल्स का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों फ़िल्टर। अगर हम इंडिविजुअल फ़िल्टर करते हैं तो उसमें दोस्तों हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में गए, शॉपिंग मॉल में जाके एक तो होता है दोस्तों बॉयज़ सेक्शन, यानी कि समझ लीजिए मेल सेक्शन, ठीक है ना, और एक होता है फीमेल सेक्शन, ठीक है ना। और अगर बॉयज़ या फिर मेल सेक्शन में जाकर हम इंडिविजुअली अगर हम जैसे टी शर्ट देखने लगे, क्या दोस्तों टी शर्ट देखने लगे, तो उसमें भी दोस्तों क्या होता है M साइज, XL साइज और L साइज। अगर उसका भी हम इंडिविजुअली देखने लगे कि कलर कौन सा है, तो दोस्तों इस तरीके का जो एनालिसिस करना, इस तरीके का जो फिल्टरिफिकेशन करना होता है दोस्तों, उसके लिए हम किसकी चीज़ का यूज़ करते हैं? डेंडोग्राम टूल्स का यूज़ करते हैं। किसका? डेंडोग्राम टूल्स का यूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर डेंडोग्राम टूल्स का यूज़ जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, क्लस्टर एनालिसिस एंड फैक्टर एनालिसिस, विच इज़ द पार्ट ऑफ अ कौन सा दोस्तों? डाटा रिडक्शन टेक्निक। कौन सी? डाटा रिडक्शन टेक्निक, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो गया दोस्तों? डाटा रिडक्शन टेक्निक। तो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्लस्टर एनालिसिस के लिए और फैक्टर एनालिसिस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये था दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये है दोस्तों थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, इसको समझते हैं और करते हैं। क्या है दोस्तों? CRM इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी डिजाइन टू ऑप्टिमाइज अ प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू एंड मोर देन द डेफिनेशन इज गिवन बाय। ठीक है, CRM क्या है? बिजनेस स्ट्रेटेजी है। अगर उसको इस तरीके से तैयार किया जाएगी, ऑप्टिमाइज़ किया जाएगी प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे, रेवेन्यू के बेस पे और मोर देन। तो ये जो डेफिनेशन दी थी दोस्तों, ये किसने दी थी आपको मुझे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे होंगे, जॉर्डन गार्टन, रॉबर्टो, केट कैस्टबन और जे सेट। तो किसने दी थी दोस्तों? ये वाली डेफिनेशन दी थी दोस्तों हमारे जॉर्डन गार्टन ने, ठीक है ना। CRM इज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, यहाँ तक अगर आपको लगे तो ये कुल मिलाकर समझ लेना कि किसने दिया है दोस्तों, ये दिया है जॉर्डन गार्टन ने, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये सारा कुछ मैंने अपने नोट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारे आए हुए हैं PYQ, उसके बेसिस पे दोस्तों बनाई हुई है, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको सेशन हमारा अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना और साथ ही में लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है ना दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन पर है, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर फुल फॉर्म ऑफ HRM। क्या दोस्तों? HRM, इसको क्या देते हैं हम दोस्तों? एक्रोनिम्स। कौन सा दोस्तों? एक्रोनिम्स, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन दोस्तों एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है DFC सेल के, ठीक है ना। कितने? एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए एक्रोनिम्स भी साथ के साथ में करना जरूरी है, या फिर इनको कह देते हैं दोस्तों एब्रीविएशन या फिर फुल फॉर्म। कौन सी दोस्तों? फुल फॉर्म। तो इसमें जो है दोस्तों वो क्या है? सबसे पहला ऑप्शन आपका HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाई रेट मार्क्ड, हायर मैनेजमेंट, हाई रिकमेंडेड मशीन। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन है आपको? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज़ द पार्ट ऑफ अ CRM, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ CRM में है दोस्तों, किसका? टाइप ऑफ CRM, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? द फर्स्ट CRM प्रोडक्ट इज लॉन्च बाय। सबसे पहला CRM का प्रोडक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया था दोस्तों? इसमें ऑप्शन है रॉबर्टो,
टॉम सिबेल, एप्पल्स या फिर डी बेबेज। तो कुल मिलाकर जो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दोस्तों, हो जाता है टॉम सिबेल। सिबेल सिस्टम आता है दोस्तों, सिबेल सिस्टम में सबसे पहले जो है ना CRM प्रोडक्ट लॉन्च किया गया था, ठीक है। फर्स्ट CRM प्रोडक्ट लॉन्च बाय टॉम सिबेल। कौन है दोस्तों? टॉम सिबेल। टॉम सिबेल एक सॉफ्टवेयर भी था, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति है टॉम सिबेल, उन्होंने अपने नाम पे एक सॉफ्टवेयर भी बनाया था, सिबेल सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर CRM, ठीक है ना। कौन सा था दोस्तों? सिबेल सिस्टम, सिबेल सिस्टम फॉर CRM, ठीक है। तो ये भी इन्होंने बनाया था दोस्तों, किसने? टॉम सिबेल ने बनाया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये अच्छे तरीके से बहुत ही एकदम एग्जीक्यूट करके बनाए हुए दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें आप 5th क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। प्री रिकॉर्डिंग, प्री रिकॉर्डिंग जो होती है दोस्तों, इट इज़ द पार्ट ऑफ ए CRM। व्हाट इज़ प्री रिकॉर्डिंग? प्री रिकॉर्डिंग एज अ, आप गए होंगे कभी भी, हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, जब हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं दोस्तों, तो उसमें ऑलरेडी सेटिंग होती है कि किस तरीके से, कि ऑप्शन नंबर 1 दबाएं तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा, 2 दबाएं तो ये वाला ऑप्शन खुलेगा। तो इस तरीके की सारी जो दोस्तों इस सेटिंग होती है, ये होती है प्री रिकॉर्डिंग। क्या होती है दोस्तों? ये प्री रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका प्री रिकॉर्डिंग विच इज़ द पार्ट ऑफ अ CRM। तो ऑप्शन नंबर है सेल्स फॉर ऑटोमेशन CRM, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस CRM, कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन, बोथ्स A एंड C। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ्स A एंड C। क्या हो जाएगा दोस्तों? बोथ्स A एंड C। ए सेल्स फॉर ऑटोमेशन CRM या फिर कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन CRM, ठीक है ना दोस्तों। क्या? कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन CRM, ठीक। कॉन्टैक्ट सेंटर तो आप जानते होंगे कस्टमर केयर वाला हो गया हमारा। और सेल्स फॉर ऑटोमेशन में जैसे आप कहीं मॉल में गए तो मॉल में जाके भी इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों, जैसे कि आप काउंटर पे जाते हैं, तो काउंटर पे जाने के लिए आई थिंक वहाँ पर अगर कोई भी ना हो तो उसमें वहाँ पे दोस्तों अगर कार्ड लगाते हैं तो कार्ड लगाने से पहले वो क्या कहते हैं कि आप इस तरीके के ऑप्शन में ये दबाइए, इस तरीके के ऑप्शन में ये दबाइए। तो ये सारा कुछ जो दोस्तों हो रहा है प्री रिकॉर्डिंग का ही पार्ट होता है। आइए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर और सेल्स टीम के बीच में जो दोस्तों एक सिस्टम या फिर रिलेशन बनाना है, वो सारा कुछ हम इससे करते हैं। आगे आप अपनी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर CLV। व्हाट इज़ CLV? CLV इजा क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। CLV की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ऑप्शन बी चेक लो वैल्यू, क्लिक लीव वैल्यू, ऑप्शन डी कस्टमर लीव वैल्यू। दोस्तों बताइएगा इसकी कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कोई भी कस्टमर की लाइफ टाइम किस तरीके से डिपेंड करती है दोस्तों? उसकी ऐसे समझ लीजिए सैलरी, अगर वो हमारे लिए बेस्ट कस्टमर हो सकता है कब? उसकी सैलरी यानी कि, और रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी, अगर वो तीनों बेस्ट हैं, साथ ही में सैलरी भी उसकी इंक्रीमेंट बहुत अच्छा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिटेबल कस्टमर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रॉफिटेबल कस्टमर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही में वो हमारे लिए इन फ्यूचर के लिए भी बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि भैया दोस्तों वो हमारे पास में बार बार क्या होगा? रिटेंशन करेगा। वो हमारे पास में बार बार क्या होगा? रिटेंशन करेगा। साथ ही में ये क्या करेगा दोस्तों? हमारे जो प्रोडक्ट होगा उसे बार बार खरीदेगा। तो इसकी फुल फॉर्म रहती है दोस्तों कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। अगर दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में जो DFCCL के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों स्क्रीन पर आपके आ जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज चर्न रेट एंड सर्वाइवल रेट। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? व्हाट इज चर्न रेट एंड सर्वाइवल रेट। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 100 माइनस के चर्न रेट इक्वल टू सर्वाइवल रेट, ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस के चर्न रेट इक्वल टू सर्वाइवल रेट, ऑप्शन नंबर सी रेवेन्यू कॉस्ट माइनस के चर्न रेट इक्वल टू सर्वाइवल रेट, या फिर चर्न रेट माइनस के डिस्काउंट रेट इक्वल टू सर्वाइवल रेट। तो दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल आई थिंक इससे ही बन सकता है हमारा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों, चर्न रेट जो होता है ना दोस्तों, इसे हम कहते हैं, अगर मानकर चलिए कि किसी भी शॉप में मानकर चलिए कि 100 में से 25 कस्टमर आए, 100 में से मतलब 100 कस्टमर आए, उसमें से 25 चले गए, 100 कस्टमर आए थे आपके दुकान पर और उसमें से 25 चले गए। मान के चले कि कस्टमर दुकान पर ना होकर कंपनी में आए, किस में आए दोस्तों? कंपनी में आए, 100 एम्प्लॉयज़, उसमें से 25 चले गए। तो दोस्तों ये जो 25 चले गए हैं हमारे, ये अपॉन में 100 इंटू 100, ठीक है। ये होता है दोस्तों इसका फॉर्मूला, किसका? चर्न रेट का। किसका दोस्तों? चर्न रेट का।
तो कुल मिलाकर जो गए कितने थे दोस्तों, 25 अपॉन 100 गुना 100, कितना परसेंट हो गया दोस्तों, 25% हो गया। तो कुल मिलाकर जो चर्न रेट आ गया वो कितना आ गया, 25%। कितना आ गया दोस्तों, वो 25% आ गया। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा चर्न रेट। अब देखते हो, समझाता हूँ दोस्तों सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट क्या होता है दोस्तों, जो 25 गए वो नहीं, 100 में से जो 25 गए वो नहीं, क्या अब जो बचे, यानी कि जो वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जो वहाँ पे रिटेन कर गए कस्टमर, कौन से थे वो, 75। तो दोस्तों 75 अपॉन में 100 इंटू 100, तो इसका क्या आ जाएगा, 75%। कितना जाएगा दोस्तों, सॉरी कितना जाएगा दोस्तों, 75% आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। और पहले कितना आया था, 25%। तो कुल मिलाकर इनके बीच में जो रिलेशन बन जाता है वो ऑप्शन हम सेट कर लेंगे, इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। पहले तो आया था 25%, देख लीजिएगा। 100 माइनस के चर्न रेट, चर्न रेट कितना था दोस्तों, 25%। 100 में से अगर मैं 25% घटा दूँ, सर्वाइवल रेट क्या 75% आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाता है दोस्तों, ए। ऑप्शन ए नंबर इज राइट। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप एक बार जरूर लाइक जरूर कर देना। क्या कर देना दोस्तों, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं अपने स्क्रीन पर। जो 8th क्वेश्चन है आपका, ये आ गया हमारा 8th क्वेश्चन, जो है ना बहुत बेस्ट है। क्या है दोस्तों इसका, कस्टमर एवेल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी। कुल मिलाकर जो कस्टमर का जो एवेल्यूशन हुआ था दोस्तों, उसकी सिस्टम की शुरुआत कब हुई थी। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1986 में। कब, 1986 में। ठीक, ज़्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान था। तो कस्टमर इवोल्यूशन की शुरुआत कब होती है दोस्तों, 1986 में होती है। ठीक है, आगे चले, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, SFA। SFA क्या है दोस्तों, SFA। ठीक है, SFA में हम दोस्तों थोड़ा सा भी इसको हार्ड कर लेते हैं। SFA की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपके 2018 के DFCCL के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स फॉर ऑटोमेशन का पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था, और इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों यही है, सेल्स फॉर ऑटोमेशन। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं जरा। 9th क्वेश्चन है आपका, सेल्स फॉर ऑटोमेशन का सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा था। इसमें ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कौन कौन से हैं दोस्तों। सीनियर सिस्टम सॉफ्टवेयर, कौन सा है दोस्तों, सीनियर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए। बी ऑप्शन इज सीबीएल सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन इज कंसल्टेंट सॉफ्टवेयर, या फिर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो इसमें दोस्तों था, उसका नाम था टॉम सीबेल वाला, जिन्होंने सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया था उसका नाम था दोस्तों टॉम सीबेल का सीबेल सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा था दोस्तों, सीबेल सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर सीबेल सिस्टम सॉफ्टवेयर एज ए लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ CRM। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट CRM में सबसे जो ज़्यादा भूमिका रही है वो रही है सीबेल सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सीबेल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों, ये जो SFA वाला जो सॉफ्टवेयर आया था ये कब आया था, यानी कि आपको मुझे इसका ईयर बताना है, क्योंकि मैंने ईयर वाइज भी आपको कराया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, और इसको लॉन्च किसने करा था वो भी बताना है, साथ के साथ में इसको लॉन्च किसने करा था वो भी बताइएगा दोस्तों। ठीक है ना, आगे चलिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ ERP, फुल फॉर्म ऑफ ERP की फुल फॉर्म क्या है, कहने का मतलब क्वेश्चन ये है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अब वही अपनी पुरानी सिचुएशन पर जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सेकंड ऑप्शन है दोस्तों एम्बेडेड राइट प्लानिंग, एडिटिंग रिपोर्ट पार्ट, और ई-टैक रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि सबसे पहला ही। ठीक है, ERP इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स फॉर एग्जाम 2021 के पर्पज से। ठीक है, ERP की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ये भी CRM का ही एक हमारा क्या है, पार्ट है, ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, फुल फॉर्म ऑफ ERP। क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ ERP। तो ERP की फुल फॉर्म क्या है, ये भी एक्रोनिम्स हो जाता है दोस्तों। ये आपके 2021 के एग्ज़ाम से जो रिलेटेड है उसके पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जब आपसे SFA की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं तो क्यों ना आपसे ERP की भी पूछ ली जाए। ठीक है, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर ए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ऑप्शन नंबर बी एम्बेडेड राइट प्लानिंग, ऑप्शन नंबर सी एडिटिंग रिपोर्ट पार्ट, ऑप्शन नंबर डी ई-टैक रिसोर्स प्लानिंग। तो इसका है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्या है दोस्तों, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है ना, अब देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि ये भी आई थिंक हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। सॉरी दोस्तों, हेडक्वार्टर्स ऑफ अ सेल्सफोर्स डॉट इन CRM कंपनी। जो सेल्सफोर्स जो डॉट इन CRM कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो दोस्तों हो सकता है कि आपसे हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाए, CEO भी पूछ लिया जाए, या फाउंडिंग ईयर पूछ लिया जाए, या फिर फाउंडर पूछ लिया जाए। ठीक है ना, ईयर भी पूछ सकते हैं दोस्तों, फाउंडर भी पूछ सकते हैं, हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं, CEO भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ दोस्तों जो हो रहा है क्वेश्चन में, ये सारा कुछ आपके एग्ज़ाम जो 2021 के उसके पर्पज़ से है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर देना बस। तो इसमें ऑप्शन ए है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। तो सेल्सफोर्स डॉट इन CRM कंपनी का हेडक्वार्टर है दोस्तों कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया, USA में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट ओपन सोर्स CRM सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है दोस्तों? क्या है दोस्तों? फर्स्ट ओपन सोर्स CRM सॉफ्टवेयर इज। अब देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सिबेल CRM सॉफ्टवेयर, सुगर CRM सॉफ्टवेयर, सेल्सफोर्स CRM सॉफ्टवेयर, या फिर पेगासिस्टम CRM सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहला जो CRM सॉफ्टवेयर था दोस्तों वो कौन सा था? सुगर CRM सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ओपन सोर्स CRM सॉफ्टवेयर इज सुगर CRM सॉफ्टवेयर। ये कब आता है दोस्तों? ये आपको मुझे ईयर बताना है इसका कब आया था दोस्तों। ठीक है ना, जो सबसे पहले हमारे जो सुगर CRM के बेसिस पे बताऊँ दोस्तों, 3 टाइप का है, मोस्टली तीन टाइप का है। ठीक है ना, इसमें आपका कौन कौन से हो जाते हैं दोस्तों? बेस CRM, सोशल CRM और नटसेल CRM। और भी हैं दोस्तों, बट जो मोस्टली हैं वो 3 ही हैं ये। ठीक है, बेस CRM के बेसिस पे, सोशल CRM के बेसिस पे और नटसेल CRM के बेसिस पे। ठीक है, आगे बताऊंगा दोस्तों ये क्या होते हैं सारे के सारे। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुगर CRM सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर ऑफ अ क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें गूगल ऐप्स के साथ मिलकर एंड्रॉयड व iOS एप्लीकेशन लॉन्च की CRM सॉफ्टवेयर के लिए। दोस्तों यही क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था। तो इसमें कौन सा आपका हो जाएगा ऑप्शन? गूगल ऐप्स जो हमारी होती है उसके साथ मिलकर एंड्रॉयड और iOS एप्लीकेशन CRM सॉफ्टवेयर के लिए किसने लॉन्च किया था? तो ये दोस्तों हो जाता है बेस CRM ने, सोशल CRM ने, नटसेल CRM ने, या फिर सुगर CRM ने। तो किसने किया था दोस्तों? ये किया था नटसेल CRM ने। किसने? नटसेल CRM ने। इन्होंने एंड्रॉयड प्लस iOS एप्लीकेशन लॉन्च की थी, वो भी किसके साथ मिलकर दोस्तों? किसके साथ मिलकर? गूगल ऐप्स के साथ मिलकर। ठीक है ना, ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगता दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन ही तो आपसे पूछे जाएंगे। CRM सॉफ्टवेयर वाली जो हमारी सिलेबस है दोस्तों, ये जो सेक्शन है इसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे देखिएगा, अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ओरेकल। ओरेकल के फाउंडर कौन है दोस्तों? ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा लग रहा है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर है लैरी एलिसन एंड बॉब माइनर्स, माइकल, बिल गेट्स, या फिर ग्रेगोरी लिया। तो इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। कौन है दोस्तों इसके जो फाउंडर है? लैरी एलिसन एंड बॉब माइनर्स। हो सकता है कि आपसे पिछले साल Salesforce.in का पूछ लिया जाए, उस इस साल ये भी पूछ लिया जाए, और हो सकता है कि आपसे ओरेकल के बारे में भी पूछ लिया जाए। तो दोस्तों इसलिए ये भी क्या हो जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्या है 15 नंबर ऑफ अ क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ट्विटर। दोस्तों ये थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन हो जाता है और अच्छा भी है, क्योंकि हर एग्जाम में NTPC में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना, NTPC में भी आपके एप्पल का टिम कुक होते हैं, जानते हो ना दोस्तों, टिम कुक। इस तरीके से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के फाउंडर, CEO कौन है, सब कुछ दोस्तों वो मतलब ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा और एप्पल सभी के जो भी फाउंडर हैं और जो भी CEO हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे आपकी नॉलेज में क्या होगा दोस्तों? गेन होगा। बस केवल कमेंट बॉक्स में तो आपसे मैं इसलिए करवाता हूँ दोस्तों, क्योंकि जिससे आप उसे ना लिखोगे ना जब कमेंट बॉक्स में, तो उससे जो आपके माइंड में है ना, चाहे वो रिकॉल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रिकॉल हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। ठीक है, बस एक ये वे होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो ठीक है ना दोस्तों, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है एप्पल के CEO, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके फाउंडर और CEO दोनों कौन है। ठीक है ना, अब ट्विटर के जो फाउंडर हैं दोस्तों वो कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए जैक डॉर्सी, ऑप्शन नंबर बी प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन नंबर सी जेफ बेजोस,
मार्क जुकरबर्ग, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो मार्क जुकरबर्ग तो आप सभी लोग जानते होंगे, फेसबुक। और ये मुझे बताना है आपको, चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं छिपा लेता हूँ। जेफ बेजोस कौन है दोस्तों, ये बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। साथ ही में ये प्रमोद अग्रवाल कौन है दोस्तों, इनके बारे में बताना क्योंकि ये इंडियन है। और साथ ही में जैक डोर्सी जो है ना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैक डोर्सी जो है ना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये फाउंडर है ट्विटर के, ठीक है। आगे देखिए अपनी स्क्रीन पर दोस्तों, फुल फॉर्म ऑफ SAAS, सास, यानी कि SAAS जो सास की फुल फॉर्म क्या है, ये आपके दोस्तों, ये भी आपके CRM सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। इसमें आपको दोस्तों कस्टमर के लिए सर्विस दी जाती है। एक तो दोस्तों होता था IAAS, SAAS, इस तरीके के दोस्तों मैंने बताए थे आपको टाइप्स। तो इसमें देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सॉर्ट, सर्विस एज अ स्टार्ट, शेयर एज अ सर्विस। तो इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। सॉफ्टवेयर के थ्रू कस्टमर को क्या देनी दोस्तों, सर्विस प्रोवाइड करानी, ठीक है ना। ये होता है दोस्तों SAAS की फुल फॉर्म। आगे देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, SFA, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा था, ठीक है ना। हो सकता है 2021 के एग्जाम में भी पूछ लिया जाए। SFA, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SFA। SFA की फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल्स फॉर ऑटोमेशन। इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी यही है, सेल्स फॉर ऑटोमेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है हमारा। 18 नंबर का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्या है दोस्तों, जो हमारे भारत है उसकी CRM कंपनी है, यानी कि हमारे इंडिया की CRM कंपनी कौन सी है, कौन सी है दोस्तों, जुहू कॉरपोरेशन CRM, फ्लिपकार्ट CRM, अमेजोन, जेंडेक्स CRM है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या है, CRM, ठीक है। ये थोड़ी सी टाइपिंग में होगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। ये क्या है, CRM, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है जुहू कॉरपोरेशन CRM, फ्लिपकार्ट CRM, अमेजोन CRM या फिर जेंडेक्स CRM। तो दोस्तों भारत की एक बात CRM कंपनी कौन सी है, वो है जुहू कॉरपोरेशन CRM। ये कहाँ की है दोस्तों, इंडिया की, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये इंडिया की है जुहू कॉरपोरेशन। फ्लिपकार्ट की स्थापना किसने की थी दोस्तों, मुझे बताना। इसके फाउंडर कौन है, साथ में मुझे वो भी बताना दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर इस तरीके से बताओगे तो आपका जो ना दोस्तों रिमाइंड हो जाएगा। बाकी मैं बता दूंगा दोनों के आंसर, अगर आपको नहीं पता है तो। अमेजोन के बता दो दोस्तों, अमेजोन को तो हर कोई जानता ही होगा। तो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों, कौन है, जेफ बेजोस। कौन है दोस्तों, जेफ बेजोस। अब इनकी कुल जो संपत्ति है दोस्तों वो कितनी है, अमेजोन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, उनकी जो कुल संपत्ति है वो कितनी, कुल संपत्ति के साथ में टॉप 1 पे चल रहे हैं, तो वो आपको मुझे बतानी है कि कितने मिलियन है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर रहता है कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, 19 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर कर देना। क्या कह रहा हूँ दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ, शेयर जरूर कर देना अपने DFCCL वाले स्टूडेंट या अपने भाइयों के लिए, ठीक है। RFM, व्हाट इज़ RFM। RFM की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, इसमें दोस्तों ये है रिसेंसी फ्री मशीन, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटर, रिकॉर्ड फॉर मॉनिटरी या रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी, ठीक है ना। रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरी है, याद रहे, मॉनिटरी ना कि मॉनिटर, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब RFM क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं क्या होता है दोस्तों। पहले तो इसको मैं ऑप्शन को टिक कर दूं, क्योंकि अगर आपने गलती से भी याद कर लिया कोई गलत हो तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी। RFM, अगर किसी कस्टमर की रिसेंसी अच्छी है तो बार बार प्रोडक्ट लेगा, रिसेंसी अच्छी है तो बार बार मतलब कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है तो वो बार बार प्रोडक्ट को लेगा, और अगर उसकी मॉनिटरी अच्छी है तो इन तीनों के बेसिस पे वो हमारे पास में बार बार आएगा, ठीक है ना। तो रिसेंसी, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई कस्टमर हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है ना। और ये जो दोस्तों मैं बता रहा हूँ RFM इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज़ द पार्ट ऑफ अ CRM, ठीक है ना। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और देखिए इसमें क्या बताया दोस्तों। ये दोस्तों क्वेश्चन एक अच्छे तरीके अच्छे वे में बनाया हुआ है। क्या करा है मैंने दोस्तों, इसको आई थिंक मैंने खुद ही इसको बनाया है। अगर इसमें देखा जाए, इफ़ अ कस्टमर हैव अ RFM पॉलिसी, अगर किसी कस्टमर के पास में अगर RFM पॉलिसी है, वो भी बेस्ट कंडीशन में है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे किसी तरीके से बुलाया जा सकता है, क्या, नंबर 1
सॉरी ऑप्शन ए गुड कस्टमर के बेसिस पे बुलाया जा सकता है, बैड कस्टमर, या फिर प्रॉफिटेबल कस्टमर, या फिर एवरेज कस्टमर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना दोस्तों। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आप आंसर बता देना। साथ ही में क्योंकि इतनी अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हारे अंदर हो ही होगी। और साथ ही में दोस्तों इसका जो CRM का जो महामैराथन का जो लिंक है, जिस भी भाई ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है महामैराथन, उसका लिंक भी मैं दोस्तों इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही में दोस्तों CRM की जिस भी भाई ने अगर कंप्लीट लेक्चर नहीं देखे, उसके पर्पज़ से कह रहा हूँ, महामैराथन आई थिंक 3.5 घंटे की है। ये फर्स्ट मतलब पार्ट है। सेकंड पार्ट दोस्तों वो भी हमारा आने वाला ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा, और यहाँ हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से तैयारी करते रहना। DFCCL का एग्ज़ाम आपके सितंबर या अक्टूबर के मंथ में, या तो लास्ट में या एंड में, मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों। और आप हमारे चैनल आई पेपर क्लासेस को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आप भी मोटिवेट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ़ यू, और साथ ही में हर हर महादेव।